कहते हैं कि राजनीति में अपनों से निपटना दुश्मनों को हराने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है और इस बात का सबसे ज्यादा अनुभव यदि किसी ने किया है तो वे हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। आपको याद होगा देश की राजनीति में एक वो दौर था जब दीदी, दक्षिण की अम्मा और यूपी की बहन जी, इन तीनों अविवाहित महिलाओं ने राजनीति के जादूगर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की रातों की नींद उड़ा रखी थी। आखिर अटल जी इन तीनों के गुस्से और नखरों को संसद में कैसे संभालते थे? क्यों कहा जाता है कि अटल जी विपक्ष से नहीं, इन तीन देवियों से बहुत सावधान रहते थे? तो चलिए आज इतिहास के पन्नों से वो चटपटे और तीखे किस्से निकालते हैं। नमस्कार, सुमन पुरोहित ब्लॉग्स पर आपका स्वागत है। बंगाल में दीदी की सरकार का अंत हो चुका है। यह भारतीय राजनीति के इतिहास की एक बड़ी घटना है। हार के बाद दीदी की पार्टी में विद्रोह भी हो गया, फूट पड़ गई। ऐसे में आज सोशल मीडिया पर दीदी के साथ साथ दक्षिण की अम्मा और उत्तर प्रदेश की बहन जी के पुराने किस्से तैर रहे हैं। आपको याद होगा वो दौर जब केंद्र में अटल जी की सरकार थी और ये तीन कुंवारी कन्याएं अटल जी को ऐसे परेशान करती थीं जैसे कोई बैक बेंचर्स या शरारती बच्चे अपने हेडमास्टर को परेशान करते हैं। भारतीय राजनीति में 90 का दशक और 2000 की शुरुआत ये गठबंधन सरकारों का दौर था। एक तरफ सौम्य और उदारवादी अटल बिहारी वाजपेयी जी तो दूसरी तरफ जयललिता, मायावती और ममता बनर्जी जैसी जुझारू और अड़िग नेत्रियां। दिल्ली के गलियारों में चर्चा रहती थी कि अटल जी विपक्ष से उतना परेशान नहीं होते जितना अपने ही कुनबे की इन तीन देवियों से। सबसे पहले बात दक्षिण की अम्मा यानी जयललिता जी की। अम्मा का मिजाज ऐसा कि अगर चेन्नई में उन्हें छींक आती तो दिल्ली में अटल जी को जुकाम हो जाता था। 1999 में दिल्ली के अशोका होटल में जयललिता ने एक टी पार्टी दी थी जिसमें सोनिया गांधी भी शामिल हुई। यह चाय पार्टी अटल जी की सरकार गिरने का संकेत थी। बाद में संसद में चर्चा हुई कि एक कप चाय ने सरकार गिरा दी। इस पर अटल जी ने अपने अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा था कि इतिहास में कई युद्ध लड़ाइयों से जीते गए पर यहाँ तो एक प्याली चाय भारी पड़ गई। जयललिता चाहती थी कि केंद्र सरकार तमिलनाडु की तत्कालीन डीएमके सरकार को बर्खास्त कर दे। अटल जी लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जाकर ऐसा करने को तैयार नहीं थे। इसी खींचतान में 1999 में जयललिता ने केवल एक वोट से वाजपेयी सरकार गिरा दी थी। अब बात करते हैं ममता बनर्जी की। ममता जी अक्सर रेल बजट और पश्चिम बंगाल के मुद्दों पर अड़ जाती थी। उन्हें इस्तीफा देने वाली मंत्री कहा जाने लगा था। जरा सी बात पर वे कैबिनेट से बाहर निकल जाती थी। अटल जी उन्हें अग्नि कन्या कहते थे क्योंकि उनका गुस्सा शांत करना बड़ी चुनौती होती थी। दीदी का पहनावा तो सादा था, सादी साड़ी, हवाई चप्पल, लेकिन पारा हमेशा 100 डिग्री के पार रहता था। कभी रेल बजट पर नाराजगी तो कभी बंगाल के लिए पैकेज की मांग। संसद में दीदी का गुस्सा देख अटल जी अक्सर हाथ जोड़ लेते थे। एक बार तो दीदी ने गुस्से में अपना इस्तीफा ही सदन में हवा में उछाल दिया था। अटल जी ने बड़े प्यार से कहा था, ममता जी आप जितनी बार जाती हैं उससे ज्यादा शोर मचाकर वापस आती हैं। आज वही दीदी बंगाल की सड़कों पर संघर्ष कर रही है। तीसरे नंबर में है मायावती। मायावती जी के अटल जी से विचारधारा और उत्तर प्रदेश की कुर्सी को लेकर मतभेद रहते थे। 1999 के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मायावती ने अंतिम समय में सरकार के खिलाफ वोट देकर सबको चौंका दिया था, जबकि बीजेपी को उम्मीद थी कि वे साथ देंगी। मायावती जी ने आखिरी समय तक सस्पेंस बनाए रखा और फिर खेल कर दिया। वाजपेयी जी को भी उम्मीद थी कि वे साथ देंगी पर बहन जी ने नो कह दिया। संसद में जब मायावती जी अपनी रौबदार आवाज में बोलती थी तो अटल जी उन्हें चुपचाप धैर्य के साथ सुनते और फिर अपनी मशहूर चुटकी लेते हुए कहते कि हमें आपकी नाराजगी भी मंजूर है, बस जरा मुस्कुरा दीजिए। अटल जी कहते थे ये गठबंधन की सरकार है, यहाँ सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, चाहे वो नखरे हो या नफरत। इसीलिए अटल जी की सरकार इन तीनों स्तंभों के इर्द गिर्द घूमती रही। अटल जी के पास इन तीनों के तीखे तेवरों का एक ही जवाब था, धैर्य और हास्य।
वे कभी उनसे सीधा टकराव नहीं करते थे। जहां अटल जी गठबंधन की मर्यादा के लिए याद किए जाते हैं, वहीं ये तीनों महिलाएं अपने हठी स्वभाव के लिए याद की जाती हैं। अब वक्त बदल गया है। बंगाल में दीदी की हार से एक युग का अंत हो चुका है। इन तीनों देवियों की पार्टियां अब राजनीतिक हाशिए पर है। अटल जी भी आज नहीं हैं, पर उनकी वो सहनशीलता और इन तीनों देवियों के साथ उनके जो खट्टे मीठे किस्से आज भी राजनीति के गलियारों में सुने और सुनाए जाते हैं। इधर बीजेपी ने ममता के बंगाल को तो जीत लिया, पर क्या वो अटल जी वाला धैर्य भी जीत पाएगी? शायद यह विचार आपके मन में भी उठ रहा होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।